कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बोले, आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखेंगे। बता दें कि पलवल में अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार पर चुनाव आयोग के दुरुपयोग, वोट चोरी और सीआईआर के नाम पर डराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर विपक्षी समर्थकों के वोट काटने का काम कर रही है। उदय भान ने आरोप लगाया है कि भाजपा सत्ता मिलने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नेताओं को दूध का धुला बताती है। उन्होंने कहा कि बड़ी मीडिया का एक हिस्सा भी अब सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा वोट चोरी के सहारे सत्ता में आई है और कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान के माध्यम से जनता के बीच सच्चाई लेकर जाएगी। उदय भान ने कहा कि वे सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी सांस तक पीछे नहीं हटेंगे। पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अभी 19 तारीख को हमने किया था पलवल में। हमने देखा होगा कि हजारों आदमी के उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और लोगों में भारी गुस्सा है कि आज इसकी डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया है, जो गठजोड़ करके इलेक्शन कमीशन भाजपा से मिलकर के वोट चोरी करने में लगा हुआ है, जहां वोटों का एडिशन और डिलीशन और एसआईआर के नाम से जिस तरह से सारे देश में ड्रामा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरह से वोटों की चोरी का इंतजाम करने का काम है। इधर तो ईवीएम का मैनिपुलेशन, लिस्ट ऑन एडिशन और डिलीशन, इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह से मौन रहना, जिस तरह से सरकारी तौर पर रिश्वत दी जा रही है स्कीम के नाम से, 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाले गए, वोट खरीदने का काम किया गया, मतदाताओं को प्रभावित करने का काम किया गया, जो कि पूरी तरह से नियमों के विपरीत है। मॉडल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का एकदम उल्लंघन है। जब आचार संहिता लग जाती है तो उस समय जो ऑन गोइंग स्कीम है उन पर भी रुकावट हो जाती है और ये इधर वोट पड़ रही है, इधर पैसे खातों में पहुंच रहे हैं। 3 दिन 4 दिन पहले पहुंचे, उस दिन 15 दिन पहले पहुंचे, 10 दिन पहले पहुंचे, 3 बार 4 बार किस्तों में। और जिस तरह से जीविका दीदी जिनके खातों में 10-10 हज़ार पहुंचाए गए, 90,000 जीविका दीदियों को सरकारी काम में वोट डलवाने के लिए बूथों पर लगाया गया, जो महिलाओं को वोट देने के लिए, बीजेपी गठबंधन को वोट देने के लिए जो वहाँ पर प्रेरित कर रही थी, जो इलेक्शन पर प्रभाव डाल रही थी। और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मौन थे। तो उससे पूरी तरह से ये है कि भी इलेक्शन कमीशन भाजपा से गठजोड़ करके और देश से लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। इसलिए लोग आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं।